Everyone, I am Reena Sharma from Jayalakshmi Sanskar School. Today I will discuss very important news. Let's start. तो क्या है हमारी न्यूज आज की? पेंशन भोगियों ने सौंपा 8वें वेतन का प्रारूप। जो हमारे पेंशन भोगी हैं जिन्होंने पेंशन मिल रही है उनके ऊपर ये न्यूज है। तो पेंशन 70% FM 5000 के साथ मांगी मंजूरी। जो पेंशन भोगियों ने 70% क्या मांगा है? पेंशन मांगा है और 5000 के साथ मांगी है मंजूरी। भारत में पेंशन प्रणाली को और अधिक सशक्त, समानतापूर्ण और न्याय संगत बनाने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में पेंशन नीति इस तरह से बनाई गई है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता मिलती है। भारत में भी इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संशोधित करने की मांग की आवश्यकता है। तो कौन कौन से देशों में पेंशन दरें, जो पेंशन का संशोधित करने के लिए आवश्यकता है दुनिया के देशों में, वो कौन कौन से देश हैं? जैसे फ्रांस में क्या है, अंतिम 6 महीनों में वेतन का 75% है, ब्राजील में 85% है और दक्षिण अफ्रीका में 75 है और भारत में पुरानी पेंशन 50% मिलती है। पेंशन सुधार के लिए प्रस्तावित बदलाव। महंगाई भत्ते डीआर का पेंशन में समायोजन। जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाए तो इसे पेंशन में शामिल कर लिया जाएगा। 5वें वेतन आयोग में इसकी सिफारिश की गई थी कि पैरा 138.17 है। जीवित जीवन साथी को अचानक पेंशन कटौती से बचने के लिए सुधार किया जाए। पुराने और नए पेंशन भोगियों में समानता। पूर्व 2016 और नवीन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन बराबर की जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों व सेनाओं के कर्मियों को मंजूरी दी गई है। पुराने और नए पेंशन भोगियों की समानता। पूर्व 2016 में नवीन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन बराबर की जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों व सेनाओं के कर्मियों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन OROP योजना लागू की गई है। उसी तरह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी समान पेंशन दी जाए। अब 4th पॉइंट है हमारा BSNL MTNL पेंशन भोगियों के लिए समान अधिकार। BSNL MTNL के पेंशन भोगियों को वेतन आयोग में संशोधन में शामिल किया जाएगा। सरकार उनकी पेंशन देती है, फिर भी वे वेतन आयोग संशोधन से बाहर रखे जाते हैं, जिससे वित्तीय कठिनाई बढ़ती है। अब हमारा 5वां पॉइंट है रेलवे लोको राइनिंग स्टाफ लोको पायलट की पेंशन में सुधार। अब रेलवे की जो पेंशन है उनकी पेंशन की गणना 55% अतिरिक्त वेतन के आधार पर होनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग में गलत गणना हुई थी, जिससे 8वें वेतन आयोग में सुधारा जाएगा। अब हमारा 6वां पॉइंट है स्वायत्त निकायों की सरल और पेंशन प्रणाली। कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, कोल बोर्ड जैसी संस्थाओं को कर्मचारियों की पेंशन नीति को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा। महंगाई भत्ते DA जैसी मंजूरी के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता समाप्त की जाएगी। अब हमारा 7वां पॉइंट है अर्धसैनिक बलों के लिए समानता। अर्धसैनिक बलों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाएगा। MSE मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। अब हमारा 8वां पॉइंट है चिकित्सा भत्ता में वृद्धि। जो हमारा 8वां पॉइंट है चिकित्सा भत्ता में वृद्धि। वर्तमान 10,000 प्रति माह की जगह 5,000 प्रति माह किया जाए। 9वां पॉइंट है हमारा विवाद समाधान प्रक्रिया लागू हो। 310 पेंशन संबंधी मामलों में अदालत में लंबित। सरकार को पूर्व विचारण सुलह तंत्र लागू करना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को लंबी कानून प्रक्रिया से बचा जाए। अब जो ये सब पॉइंट हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकाला है? एक सशक्त
पारदर्शी और न्याय संगत पेंशन प्रणाली की आवश्यकता है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके। ये सुधार आर्थिक परिस्थिति के अनुसार पेंशन नीतियों को संरेखित करने और पेंशन भोगियों एवं उनके परिवार को आवश्यकता समर्थन प्रदान करने का प्रयास है। अब सरकार को जल्द से जल्द इन सुधारों के लिए लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट काउंसिलिंग मंसरी ने सुझाव दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मौजूद रिटायरमेंट भर्तियों की समीक्षा की जाए। इसमें पेंशन और ग्रेजुएटी जैसे बेनिफिट्स को शामिल करने की मांग की गई है। वहीं सेंट्रल सरकार ने कर्मचारियों की उम्मीद 8वें वेतन में दी गई है। सरकार ने 8वें वेतन के गठन का ऐलान बजट 2025 से पहले ही कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में गठित होने के बाद आयोग की रिपोर्ट अगले साल तक लागू हो सकती है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में अच्छी खासी बढ़त होगी। इस बार भी सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए फिटमेट फैक्ट्री को समान करने की मांग की जा रही है। हालांकि 6वें व 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की ओर से की जा रही वेतन बढ़ाने की मांग को पूरी तरह से माना था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी अलग अलग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। थैंक यू और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।